गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे राइटिंग फॉर टेलीविज़न। पिछली बार हमने डिस्कस किया था राइटिंग फॉर रेडियो। राइटिंग को डिस्कस करने से पहले जो है हम एक बार थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टेलीविज़न। जैसा कि मैंने आपको उसमें रेडियो में राइटिंग में बताया था कि रेडियो में रीटेक का कोई ऑप्शन नहीं है, बट टेलीविज़न एक पावरफुल माध्यम है। क्यों? क्योंकि ऑडियो और विजुअल दोनों हैं उसमें, और ये इसका प्लस पॉइंट है बजाय कि रेडियो के। और रीटेक हम कितनी बार भी टेलीविज़न में ले सकते हैं, तो हमारे पास एक फ्रीडम है राइटिंग के लिए कि हम जो है अगर हमसे कोई मिस्टेक हो गई है तो हम उसको जो है एडिट कर सकते हैं, बट रेडियो में ऐसा नहीं होता है। और इस पावरफुल मीडिया जो है यानी टेलीविज़न जो है पावरफुल मीडिया टेलीविज़न, उसकी जो ऑडियंस कवरेज है वो भी बहुत ज़्यादा है बजाय के रेडियो के। रीज़न वही, क्योंकि ऑडियो है विजुअल है दोनों है, और ये माध्यम आपको एजुकेट भी करता है और एंटरटेन भी करता है। एजुकेशन को लेकर के देखें तो बहुत सारे चैनल्स, स्पेशल चैनल्स हैं दूरदर्शन के जो केवल, जिसको ज्ञान दर्शन कहते हैं, केवल एजुकेशन पर्पस से चलाए गए हैं। और एंटरटेनमेंट तो हमारा जो है वो भरा पड़ा है। अगर हम टेलीविज़न को थोड़ा ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, उसके कार्यक्रमों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, उन कार्यक्रमों के जेनरस को ध्यान से ऑब्ज़र्व करें, तो एंटरटेनमेंट पूरा का पूरा उसमें है। अब बात करते हैं टेलीविज़न की शुरुआत। टेलीविज़न की शुरुआत भारत में जो है वो 1959 में हुई थी, 15 सितंबर को। और यहीं से जो है भारत में टेलीविज़न ने कदम रखा, और 1976 में टेलीविज़न और रेडियो आपस में जो है अलग अलग हुए थे। हिस्ट्री हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, तो हम सीधा आते हैं व्हाट इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग। रेडियो के लिए जब हम स्क्रिप्ट लिखते थे तो एक अलग फॉर्मेट होता है, बट टेलीविज़न के लिए जब हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो हमें हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सीन्स हैं, शॉट्स हैं, सीक्वेंसेस हैं, डायलॉग्स हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब चीज़ें, म्यूज़िक वगैरह सब हम उसमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम मान लो टेलीविज़न के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो हम जो है फाइनल प्रोसेस उसकी जो करेंगे वो शॉट बाय शॉट करेंगे। ऐसा नहीं कि हमने जो है कहीं से भी लिख लिया और कुछ भी ऐड ऑन कर दिया या जो भी है। और साउंड है, म्यूज़िक, कैमरा, सब इंस्ट्रक्शंस जो हैं हम एक बार स्क्रिप्ट राइटिंग में लिखते हैं। और स्क्रिप्ट राइटिंग के जो फॉर्मेट्स हैं वो मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। 3 फॉर्मेट होते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग के। पहला फॉर्मेट हमारा रन डाउन, दूसरा स्प्लिट, और तीसरा जो है डिस्क्रिप्टिव। तो 3 फॉर्मेट्स जो हैं हम स्क्रिप्ट के लिखते हैं, यूज़ करते हैं बेसिकली टेलीविज़न में। और जो स्क्रिप्ट है वो हम किसी भी, जैसे शॉट बाय शॉट भी लिख सकते हैं, बट सीक्वेंस, सीन, शॉट, या फिर डिस्क्रिप्शन, डायलॉग्स और नरेशन, म्यूज़िक, सब चीज़ें, साउंड इफ़ेक्ट्स वगैरह सब का उसमें एक एक चीज़ मेंशन करके भी हम जो है स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फॉर्मेट जो है फॉलो करते हैं। अब स्क्रिप्ट राइटिंग जब हम करते हैं टेलीविज़न की, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं, जैसे कि हमारा टारगेट ऑडियंस माने कि हम किसके लिए जो है वो प्रोग्राम जो बना रहे हैं, हमारा टारगेट क्या रहेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बच्चों के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो हमारे ऑडियंस जो है वो टारगेट ऑडियंस कौन है? चिल्ड्रन है। यूथ के लिए बना रहे हैं तो यूथ है। तो ये हमें जो है टारगेट ऑडियंस ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, हमारा ऑब्जेक्टिव माने पर्पस क्या है हमारा उसको बनाने का, प्रोग्राम को शूट करने का। और हमारा कंटेंट तो मेन है, जैसा हमने पहले भी स्क्रिप्ट राइटिंग में डिस्कस किया था कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो बहुत ही डीप रिसर्च के साथ स्क्रिप्ट लिखते हैं। तो कंटेंट आपका वहीं से क्वालिटी कंटेंट आएगा जब आप एक अच्छी रिसर्च करके स्क्रिप्ट को लिखोगे। और रिसोर्सेज हैं, लिमिटेशंस आपकी जो हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग में आपको खुद ही पता होंगी जब आप लिखोगे, कि बहुत सारी चीज़ें, जैसे अगर हम कंटेंट कोई ऐसा लिख रहे हैं कंट्रोवर्शियल ना हो, कहीं हम किसी कंट्रोवर्सी में ना फंस जाएं स्क्रिप्ट को लिख करके और उस चीज़ को शूट करके। या जैसे मान लो कि लिमिटेशंस में आपका ये भी आ सकता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं जो आपके पास हैं उनको आप एज इट इज़ जो है वो कलमबद्ध नहीं कर पाते, और भी बहुत सारी लिमिटेशंस हो जाती हैं। फिर इमेज परसेप्शंस हैं, और आपकी जो है फाइनल स्क्रिप्ट तैयार होती है। तो स्टेप्स फॉर प्रिपेयरिंग स्क्रिप्ट जो है टेलीविज़न की, तो पहले हम जो है सब्जेक्ट मैटर सेलेक्ट करते हैं। जैसा मैंने आपको रेडियो में भी बताया था कि टॉपिक जो है वो मेन है, आपका टॉपिक क्या रहेगा। इसी तरीके से फिर आप जो है एप्रोप्रिएट टॉपिक को सिलेक्ट करने के बाद जो है उस पर काम करना शुरू करते हो, उस पर रिसर्च करना शुरू करते हो। और फिर जो मेन पॉइंट्स जो आपके टॉपिक के होंगे उनको आप जो है सेलेक्ट करके रख लो। अगर आपको जैसे कोई आइडिया बीच में आता है, कोई चीज़ आपको बीच में यूँ लगे कि हाँ ये मैं अपनी स्क्रिप्ट में ऐड कर सकता हूँ, तो उसको तुरंत नोट कर लें, ठीक है। फिर आप जो है उस प्रोग्राम को की ऑल ओवर, जो भी आप प्रोग्राम शूट करना चाह रहे हैं, पहले उसका ऑल ओवर जो है माइंड में
पिक्चर अपने डिसाइड कर लें कि हाँ हमने इस तरीके से एक प्रोग्राम को शूट करना है। फिर उसको जो है स्टेप्स और स्टेप बाय स्टेप आप उसको डिवाइड कर लें, ठीक है, कि पहले स्टेप में हम ये करेंगे, सेकंड स्टेप में हम ये करेंगे। और फिर आप जो है उसको फॉर्मेट वगैरह सब डिसाइड करने के बाद जो है अपनी विजुअल और इक्विपमेंट और मटेरियल जितना भी आपने यूज़ करना है उसकी एक लिस्ट आउट कर बना लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो और साथ में आपका जो है टाइम भी सेव होता है। स्क्रिप्ट का वैसे मेन मकसद यही है लिखने का कि टाइम और मनी दोनों को हम जो है बचा सकें। और जो एक आउटलाइन है वो हमारी प्रोग्राम की स्क्रिप्ट के माध्यम से तैयार हो जाती है। बैकग्राउंड म्यूज़िक, टाइम, बजट, सब चीज़ें जो है हम इसमें डिसाइड करते हैं। और फिर आपका जो है फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट। अब प्रेजेंटेशन का फॉर्मेट माने आप प्रोग्राम को कैसे प्रेजेंट करना चाह रहे हो वो, ठीक है। आप अपने जो स्क्रिप्ट लिखी है आपने, अगर आप किसी को प्रेजेंट करोगे तो वो स्क्रिप्ट आपकी जो सुनेगा उसको यूँ ना लगे कि ये तो ऐसे ही है, ठीक है। तो आप जो है एक प्रॉपर फॉर्मेट स्क्रिप्ट का चूज़ करके, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि स्प्लिट फॉर्मेट है या आपका जो है रन डाउन फॉर्मेट है या डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट है, उसको जो है आप सेलेक्ट करें और फिर उसके हिसाब से उसको जो है फ्रेमवर्क तैयार करें और अपना जो है स्क्रिप्ट को जो है बनाएं, लिखें, ठीक है। तो ये जो है थोड़ा सा आपका स्क्रिप्ट के स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, मैंने आपको थोड़ा सा इसमें दिख रहा होगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं, सीरियल नंबर, टाइम, विजुअल, ऑडियो और शॉर्ट का टाइप क्या होगा। इसको हम स्प्लिट फॉर्मेट कहते हैं। स्प्लिट फॉर्मेट में हम यही करते हैं कि हम पेज को डिवाइड कर लेते हैं और हम जो है मेंशन करते हैं कि हमारा विजुअल इतने का रहेगा, टाइम ये रहेगा, विजुअल ये, ऑडियो ये और टाइप ऑफ शॉट कि हम लॉन्ग शॉट लेंगे, मिड शॉट में इसको लेंगे, वो सब मेंशन करते हैं। तो होप है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।